ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। जीवम जीवं धर्मं जिनवरमसेहेण जैननि नीतं देवीन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के माध्यम से ले रही है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। संक्षिप्त में जो समझने लायक एक जीव के लिए विषय हैं, वो सारे विषय इसमें संक्षेप में लिए गए। तो अभी अपने लिए यहाँ मूल में जीव अजीव जो इस विश्व में दो जाति के द्रव्य हैं, उन द्रव्यों की चर्चा में अपने लिए मूल में जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है। जीव द्रव्य माने अपन सब स्वयं, जो आत्मा या जीव है वो सब इस शरीर में संसार दशा में रह रहे हैं, परंतु उस जीव का अस्तित्व इस शरीर आदि अजीव द्रव्यों से स्वभाव से पृथक है। अब अपने लिए यहाँ पर 9 तरीके से उस जीव के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो जीव संसार दशा में किस परिस्थिति में रह रहा है, उसका मूल स्वरूप क्या है, उस मूल स्वरूप की सिद्धि करने का उपाय क्या है। ये अपन को मुख्य रूप से 3 बातें यहाँ पर समझाई जा रही इस जीव अधिकार के यानी जीव के स्वरूप के 9 अधिकारों के अंतर्गत। अभी अपने लगभग 7 अधिकारों की चर्चा, 7वें अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है। क्योंकि संसार अधिकार बहुत विस्तार वाला है, संसार अधिकार बहुत विस्तार वाला है, और अंत में सिद्धपना जो है बहुत संक्षेप में शॉर्ट में है। एक गाथा में 2 अधिकार निपटाए, उसमें एक सिद्ध और एक ऊर्ध्वत्व, दोनों चीज़ें एक एक लाइन में पूरी कर दी, इसमें ज़्यादा विस्तार नहीं। परंतु संसार में जीवों की स्थिति बहुत विस्तृत है, इसलिए उसके बारे में 3 गाथाओं में अपने लिए विषय समझाया जा रहा है। तो अभी अपन ने 12, 11, 12, 13 3 गाथाओं में संसार अधिकार की जानकारी यहाँ चल रही है। तो अभी 12, 13, 14 13 3 अधिकारों की सिद्ध 14वीं गाथा में सिद्ध अधिकार है। तो ये 11, 12, 13 3 अधिकारों में अपने लिए 3 गाथाओं में इस संसार अधिकार के अंतर्गत 11 गाथा की चर्चा अपन ने पूरी कर ली थी, 12 गाथा की चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा विषय उसमें बाकी रह गया था। देखो, इन 3 गाथाओं को एक बार अपन पहले पढ़ लेते हैं ताकि उसका भाव अपन को मूल गाथाओं से स्पष्ट हो जाए, फिर उसके बारे में अपन विचार करेंगे। तो देखिए, इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग उसको दोहराएंगे। वैसे तो सब लोगों ने पढ़ा तो सबको दी है, सबको पढ़ना आ गया होगा, उसका अर्थ भी अपन ने चर्चा की थी। फिर भी इसको चूँकि संस्कार अभ्यास ना होने से ये सब याद जल्दी में नहीं होते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए अपन को बार बार इनका अभ्यास करना चाहिए, तभी जाके इनका अपन को भाव भाषण और अपने जीवन में इनके विचार आदि चल सकते हैं।
तो देखिए गाथा 11 है। पुड़वी जल तेय बाऊ बणफदी विविहथा वरेंदी बिगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि श्रमण अमणाणेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सव्वे बादर स्वयमे इंदी सव्वे पज्जत इदराया। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तह अशुद्धिनया बिन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धिनया। ये 3 गाथाएं अपन ने संसार अधिकार के अंतर्गत पढ़ी हैं। इसकी अपन ने सामान्य से गाथाओं से अर्थ की चर्चा की थी और 11 गाथा अपन ने विस्तार में पढ़ ली थी। 12वीं गाथा भी लगभग बहुत कुछ पढ़ ली थी, थोड़ी से उसका विषय रह गया। तो 13वीं गाथा का अपन विचार उसमें करेंगे विस्तार से। एक बार अभी इन 3 का संक्षेप में अर्थ आप लोगों से जानकारी हम लेते हैं। कितने लोगों को इसके अर्थ की जानकारी है संक्षेप में, विस्तार में फिर इसका अपना जो है विषय जो चला है उसका भी अपन विचार करेंगे। देखिए 11 नंबर की गाथा को कौन लगाएगा सबसे पहले संक्षेप में, गाथा से सीधा अर्थ, ताकि अपन को उसका एक बार भाव भाषण अर्थ का भी हो सके। क्योंकि शब्द तो वाचक हैं और अर्थ माने उसका विषय समझना अपन को जरूरी है। तो शब्दों के माध्यम से उसमें बताए हुए विषय को अपन को समझाया जाता है। तो शब्द एक माध्यम बनते हैं, पर उसमें जो विषय दर्शाया गया है वो अपने ज्ञान में आने चाहिए। तो 11 नंबर की गाथा में संसारी जीवों के स्वरूप को बताने का प्रारंभ किया था। तो उसमें से 11वीं गाथा के विषय को अपन स्पष्ट पहली गाथा के माध्यम से करेंगे। तो इसमें से कौन बताएगा सबसे पहले, थोड़ा अपन रिवीजन कर लेते हैं अपन लोगों को कितना ध्यान में है। तो ज़्यादा लोगों के ध्यान में कम है, पुरुषों तो कम ही उठा रहे। चलो आज पंडित जी से पूछेंगे, इनसे नहीं पूछा अभी तक इनका। उसमें हाँ गाथा पढ़ के उसका अर्थ नहीं बताएंगे अपने आप। जल माने जलकार, तेज माने अग्निकार, वायु माने वायुकार, बड़फली माने वनस्पतिकार, विविध स्थावर इंद्री माने विविध प्रकार के स्थावर एक इंद्री वाले हैं। वेग माने 2 इंद्री, वेग माने 3, चतु माने 4, पंच माने 5 और अख माने इंद्री। 10 जीवा माने 10 जीव होते हैं, शंख आदि। ठीक है, ये तो सीधा सीधा अर्थ है, सबके ज्ञान में रहने चाहिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बहुत ही सरल भाषा और उसका अर्थ बिल्कुल सीधा सीधा निकलता है। तो ये अपन को संसार में क्या है, जो 5 स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं वो अनेक प्रकार के हैं। वैसे तो ये अपन ने 5 प्रकार की जाति बताई है, पर एक एक जाति के जीवों के लाखों भेद हैं। फिर कितने कितने लाख एक माने इनमें से पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, क्योंकि 84 लाख योनियाँ ये सब इन जीवों की हैं। तो इसमें से मुख्य रूप से तो ये ज़्यादातर क्या है, त्रिअंश जीवों की जातियाँ हैं।
मनुष्य, नारकी और देव, इनके सिर्फ कितने भेद हैं? 4 लाख देव, 4 लाख नारकी और 14 लाख मनुष्य। कितने हो गए? 18 लाख। कितने हो गए? नहीं, 14 और 4 18 और 4 22, और 22 84 में से 22 निकाल दो तो 62 लाख बच जाते। तो 62 लाख तो सिर्फ त्रियंचों के ही भेद फिर ये, तो ये सब लाखों में इनके भेद प्रभेद आते। तो अभी तो अपन ने उनके सिर्फ सामान्य से ये अपन जानकारी ले रहे हैं। तो ये आता है कि मनुष्य 14 लाख प्रकार के हैं, तो और कैसे समझ में आता 14 लाख कौन से हैं? देखो, 14 लाख योनियाँ बदलाई हैं, और योनि कहलाती हैं जन्म स्थान को बोलते योनि। तो जिन स्थानों से मनुष्य पैदा होते हैं वे 14 लाख प्रकार की होती हैं, और कुल हैं कहलाती हैं पिता के वंश को कुल और माता के वंश को जाति। तो उत्पत्ति स्थान जो है, जो अपने लिए शास्त्रों में तत्वासूत्र में दिए हुए हैं वो सब, तो उसमें जो है मैंने भेद प्रभेद करके शीत उष्ण, शीतोष्ण, समवेत, विव्रत, ये सब भेद प्रभेद करते हुए उन जन्म स्थानों के आधार पर ये 84 लाख योनियाँ हो जाती। तो उनमें उनके माध्यम से जीवों का जन्म होता है। तो वो उतने प्रकार से उनकी योनियाँ मतलब इन स्थानों से ये मनुष्य जीव पैदा होते। तो ऐसा जो है ये 14 लाख माने उनकी जन्म उत्पत्ति के स्थान बतलाए हैं जीव, मनुष्य जीवों की। और नारकी जीव के 4 लाख हैं और देवों के भी 4 लाख हैं। जो अपने दिखाई दे रहा है मनुष्य जितने अभी, वो दिखाई देने से मतलब नहीं है, उत्पत्ति के स्थान पूछा। ये सब मनुष्य हैं। अब इन मनुष्यों में कर्म भूमि के, भोग भूमि के, कुभोग भूमि के, ये सारे मनुष्य उसमें गर्भित हो जाते हैं। उनके अपने अपने उत्पन्न होने के जो स्थान है वो सब मिला करके और 84 लाख हो जाते हैं। और उनमें सम्मूषण भी हैं, सब सम्मूषण मनुष्य हैं, वे भी सब उसमें गर्भित हो जाएंगे। इसलिए उन सब के ये उत्पत्ति स्थान बतलाए हैं कुल। तो इनसे मनुष्यों की तो मनुष्य चूँकि संगी पंचेंद्री है मनुष्य, तो मनुष्य है। अब उसमें कर्म भूमि के, भोग भूमि के, कुभोग भूमि के मुख्य रूप से। अब आर्य म्लेच्छ आदि फिर उनके भेद प्रभेद अपन समझते जाओ। ऐसे जो है ये मनुष्यों की जो है क्वालिटियाँ हैं। अब उनमें मूल में तो देखो ये सब कर्म के निमित्त से ये सारी परिस्थितियाँ बाहर की बनी हैं। अंदर से मूल में जीवों का सबका स्वरूप एक ही है, उपयोग स्वरूप, चैतन्य रूप, अनंत गुणात्मक, असंख्यात प्रदेशी। वो सब जीवों का स्वरूप एक ही सा है, उसमें कोई अंतर नहीं। बस ये सारे अंतर पड़ गए अपने विकारी परिणामों के निमित्त से, बंधे हुए कर्मों के कारण से। ये जीव ऐसे ऐसे 4 गति 84 लाख योनियाँ और 199 लाख करोड़ कुल होते। इनमें जो है जीवों का बाहर में अपने लिए संसार दशा में दिखाई देते। अभी अपन को यहाँ ये माने सामान्य रूप से संसारी जीवों का अपन को ज्ञान करा रहे हैं। और उसमें मूल में तो सब में सबका स्वरूप एक ही सा है। मूल स्वरूप में किसी के कोई अंतर नहीं है। अंदर से देखो अगर जीव के मूल स्वरूप को, इन सारे संयोगी भावों को अलग करके, तो सब जीव एक कैसे है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। सभी जीव चैतन्य स्वरूप हैं, अनंत गुणात्मक हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं, अनादि अनंत उनका स्वरूप है, कोई नाश होते नहीं है। तो ऐसा सब जीव जो है क्या है? सभी जीवों का एक स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर पड़ता है तो ये बाहर से अवस्थाओं में और संयोग आदि में ये उनके अंतर्भावात्मक रूप में संसार दशा में है। और इस संसार दशा में जीव अपने मोह से दुखी हो रहा है। तो अब उसको अपने मूल स्वरूप को समझकर और इन संसार संयोग इनसे अपना एकत्व ममत्व छोड़ के अपने स्वरूप में जहाँ ये जुड़ करके उसका अनुभव करता है, वहाँ से सबको एक जैसा आनंद चालू हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर में, सबके अंदर वही ज्ञान आनंद स्वरूप भर उनका स्वरूप है। ये सब जितने भी विकारी परिणाम है, ये सब कर्म आश्रित विकारी परिणाम वास्तव में अपना स्वभाव नहीं है, ये वैभाविक भाव हैं। और यही संसार है और यही दुख के कारण है। तो ये जब जीव को ऐसा अपने अंदर में अपने स्वभाव अनंत स्वरूप, मूल स्वरूप का और इन सब का भेद विज्ञान करके और मूल स्वरूप में जुड़कर
अपना उसी रूप अपने को निरंतर अनुभव करे, जाने माने उसी की स्थिरता करे, वहाँ से इसके दुख का भाव, संसार का भाव और अपनी एक रूप सिद्ध दशा प्रकट होने की स्थिति बनती है। तो ये जो है अपन को ज्ञान करा रहा है सब, पर अपन को आत्मकल्याण करने के लिए अपन को एक ही उपाय है, वो सबसे हट करके अपने मूल स्वरूप से जुड़ना, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करना, और वो सबके लिए एक ऐसा है। और वो कोई भी गति के जीव हो, चारों गतियों में संगी पंचेंद्रिय हैं, अंदर से वो ज्ञान से सब समझ सकते अपने मूल स्वरूप को। और ये सब नाटकी बाहर का जो औपचारिक जीवन है, माने जो अपना बाहरी में छद्मस्त पने का या नकली जीवन है, कौन सा जीवन है ये? छद्म बेस वाला। छद्म बेस माने नकली जीवन, असली जीवन तो सबका एक जैसा है। ऐसे दोनों को समझ करके जब जीव अपने असली जीवन को पहचान कर उससे जुड़ के उसका अनुभव करता है, तो फिर वहाँ से उसका सबको एक जैसा आनंद अपने स्वरूप का प्रकट होकर के, और जीवों में फिर उसके पक्षपात खत्म हो जाते हैं। भेद प्रेम माने जो अपने लीजिए मेरे जी तेरे जी अच्छे बुरे जी सब खत्म, सब जीवों को एक जैसा अंदर में देखकर सबके प्रति मैत्री भाव रखता है कि भैया ये सब जीव हैं, अपने स्वरूप को भूल के भटक रहे, दुखी हैं, इसलिए किसी में भी कोई दुर्भाव वो नहीं करता है। तो ये अपन को यहाँ पर ये अभी 11 नंबर की गाथा में 5 प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव जो अनेक जाति माने उसमें एक एक जाति के जीवों की बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। फिर तो ये स्थावर जीव हैं, और 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव ये त्रस जीव होते हैं, 2 इंद्रिय संघ को आदि करके। उसमें अपन ने टीका में 2 इंद्रियों का स्वरूप माने जातियाँ अपन ने बताई थी कि क्या है 2 इंद्रिय क्या है, लट आदि जो होते हैं, ये अपन ने इसमें पढ़े थे। जो 2 इंद्रिय जीव हैं तो वो कैसे होते हैं, माने उनके सिर्फ स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय होती हैं। तो 2 इंद्रियों के अंतर्गत कौन आए थे? शंख, सीप, कृमि आदि जितने भी ये जीव हैं 2 इंद्रिय हैं। 2 इंद्रिय में रसना चालू हो जाती है, वचन बल भी हो जाता है, नाली में कीड़े वगैरह हैं, ये भी सब क्या है बोलते हैं सब, पर उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है, इतने उनकी कमज़ोर दशा है कि दूसरे उनकी तकलीफ़ सुन नहीं सकता है, तड़पते हैं, चिल्लाते हैं। जब अपन साबुन लगा करके और बढ़िया मलमल के नहा करके और नालियों में जब वो सोडा वगैरह का तीखा पानी जाता है तो वे तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं और कितनी आयु है मर जाते हैं। तो ये जो है अपन को जो पढ़ते हैं आलोचना आदि पाठ में कि हमने जो है इन जीवों की निरंतर अज्ञानता से हिंसा करते रहे। क्या बहुत सारे पाप जीव अज्ञान दशा में करता ही रहता है, और उसके बंद में फिर यही जीव एक इंद्रिय आदि त्रस आदि जीव होकर के फिर खुद को भोगना पड़ता है। तो अपन को जब ये बात समझ में आ जाती है तो ये अचेतन है जो शरीर है, और कैसा है ये शरीर, ये तो स्वभाव से ही अशुचि है, नव द्वार महे घिनकारी, इसमें तो अंदर में क्या भरा हुआ है, इसकी शुद्धि कैसे होगी? इस शरीर को अपन बोलते सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना होई। इसको तो तुम कितने भी जितना धोते जाओ उतना उसमें से मल निकलता जाएगा। इसलिए तो एक औपचारिक व्यवहारिक व्यवस्था में अपन करते हैं, और मूल में तो कुछ मनुष्यों को छोड़ के कोई नहाने का काम ही नहीं है किसी के। मनुष्य अकेले जो इस शरीर में ज़्यादा ध्यान रख करके इसकी सेवा शुश्रूषा में लगते, त्रियंच कुछ करते नहीं, देवों की व्यवस्था है नहीं, नारकियों की व्यवस्था है नहीं। सिर्फ मनुष्यों में भी बहुत सारे मनुष्य हैं जो साल में 1 आध बार करते होंगे शुद्धि। ये जो गाड़ियों पर चलने वाले जो अपन गड़ूरिया लोहार बोलते ना, भी दीपावली के दीपावली नहाते। तो मतलब ये है कि ये तो एक शरीर की अपनी जो है एक, अब मुनिराज है, चलो अपन उनकी छोड़ो, मुनिराज हैं, क्या करते? नहाना अशुद्धि मानते हैं, भी शरीर पे उनके मैल चढ़ा रहा है वो उसकी शोभा मानते हैं, स्नान व्रत है उनका ये। तो ये तो अब इसको तुम शरीर को कितना शुद्ध करोगे, क्या क्या करोगे, कैसे करोगे शुद्ध? इसकी शुद्धि तो व्यवहार में आचार्य समंत्र भद्रदेव ने लिखा है कि शरीर तो अशुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते।
इसकी पवित्रता काहे से हो जाती है? जब इस शरीर में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप को समझकर और उसकी साधना करता है तो फिर उस शरीर को भी व्यवहार से पवित्र पूज्य माना जाता है। क्या होता कि नहीं? उनके चरण रज जहाँ जिस स्थानों पर उन्होंने साधना की है, अपन तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हैं, क्या है वहाँ पर? कच्छ क्या के लिए जाते हैं वहाँ पर? जहाँ पर उन महापुरुषों ने आत्माराधना की है, विचरण किया है, तो ऐसी जमीनों को भी अपन पवित्र पूज्य मानते हैं। धन्य है जहाँ उनके कदम पड़े हैं ऐसे आत्माराधक जीवों के। तो ये उपचार से अपन शरीर और वो स्थान आदि को उपचार से पूज्य कहते हैं। परमार्थ से तो आत्मा और उसकी आराधना करने वाले जीव वो ही पवित्र हैं। इसलिए जब तक जीव को ऐसा ज्ञान नहीं होता है तब तक वो अज्ञानता में, बाहर में ही अपने मूर्खता के कामों में, कसाई के कामों में, विषयों के कामों में, इसमें लगकर अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद करता रहता है। तो इस प्रकार से ये अपन को 11 नंबर की गाथा का अर्थ हो गया। 12 नंबर की गाथा, समण अमणणेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे सब्बे बादर स्वयं इंदी सब्बे पज्जत इदराया। इस गाथा के अर्थ को कौन लगाएगा? समण अमणणेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे सब्बे बादर स्वयं इंदी सब्बे पज्जत इदराया। बहुत सीधी सीधी सरल गाथा हैं ये। अपन ने अभी डेली अपन उसके अर्थ समझ रहे हैं। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अपन लोक में जो चीज़ें अपन लौकिक दृष्टि से, जो अपने लौकिक दृष्टि से काम की मानते हैं, वो बिल्कुल ध्यान में से कभी नहीं निकलती। और वास्तव में तो अपने लिए ये सब चीज़ें ज्ञान में रखना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। यही तुम्हारे संगे जाएगा। शरीर बाहर के संयोग धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव ताको। ये कार्य करने लायक है अपन को, करोड़ों उपाय करके मरपच करके। तो ये 12 नंबर की इस गाथा को, गाथा से सीधे अर्थ को कौन लगा रहा है? महिलाओं में 4 लोग हाथ उठा रहे हैं। चलिए आप लगाएं। जो मन से रहे जीव में, बादल स्वर्ग में इंद्र नहीं, मन से रहे जीव है जो का करने उनको माने जो पंचेंद्रीय जीवों को छोड़कर 2 भेद तो ये पंचेंद्रीय जीवों में है, मन वाले और बगैर मन वाले। और बाकी जो पंचेंद्रियों के अलावा जीव हैं वे सब कैसे हैं? निम्मणा, उनके तो मन होता ही नहीं है। सिर्फ अकेले पंचेंद्रियों में 2 भेद हैं, ये मन वाले और बगैर मन वाले। बाकी तो उसके नीचे वाले 1 इंद्रिय से लेकर 4 तक के जीव सब मन से रहती निम्मणा परे सब्बे। इससे परे, परे माने पंचेंद्रियों से अलग जितने जीव हैं वे सब निम्मणा मन से रहती होते हैं। और उनसे क्या वो स्वीकृति कर रहे दूसरे से, सही है कि गलत है? तुम बताओ। कौन बाकी? बाकी कौन से? बाकी के और कैसा? उसको अपन को ज्ञान में भाव भाषण भी होना चाहिए जब अच्छा मजा आता है। तो अच्छे से कौन लगाएगा? और बढ़िया इसका अर्थ कौन लगाएगा? लगाओ चलो।
बादल बादल और सूर मतलब सूक्ष्म बेसी एक इंद्रिय जीव सभ्य सभी पच्चत मतलब पर्याप्त इन्द्रिय मतलब अपर्याप्त या मतलब और मन सहित मन रहित जीव पंच इंद्रिय जीवों के मन सहित और मन रहित दो भेद होते हैं। मन रहित बाकी जो सभी जीव है वो मन रहित है, मन रहित होते हैं जैसे दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय। दो इंद्रिय से ना एक इंद्रिय सवाई में थे। हाँ माने ये तो यहाँ अपन को तरह जीव, परंतु सब जीव लेना है इसको तो अकेले बस। आगे बादल से माने जो अभी तक अपन ने भेद बतलाए इतने कौन से कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कायक एक इंद्री हैं, 2 3 4 5 इंद्री त्रस जीव हैं और उसमें भी पर मन वाले बगैर मन वाले पंचेंद्री जीव हैं। इनमें से पंचेंद्री जीवों को छोड़ के बाकी सब मन रहित हैं। और बादर स्वयं इंद्री, तो बादर और स्वयं सूक्ष्म एक इंद्री जीव होते हैं। और फिर जितने ये जीव हैं जो 7 भेद होगा इनके, कौन कौन से? पंच इंद्री के 2 भेद, विकलत्रय के 3 भेद और एक इंद्री के बादर और सूक्ष्म, ऐसे 7 भेद हो जाते हैं। और ये सभी पर्याप्त और अपर्याप्त। तो सूक्ष्म जीव वे कहलाते हैं कि जो किसी को ना बाधा पहुंचाते हैं, ना किसी से रुकते हैं, ना किसी को रोकते हैं। पूरे तीनों लोकों में व्याप करके सूक्ष्म जीव पूरे में फैले हुए हैं। और वे क्या है कि वो ना तो किसी से रुकते हैं ना किसी को रोकते हैं। वज्र भी हो तो उसमें से ही वो निकल जाएंगे, शरीर सहित ही होते हैं। इसलिए सूक्ष्म माने जो किसी प्रकार से ना किसी को बाधा पहुंचाते ना किसी से बाधित होते, वो तीनों लोगों में व्याप्त हैं। तो ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं एक इंद्री और जो बादर हैं वो आश्रित होते हैं, रुकते भी हैं रोकते भी हैं। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इन सभी जीवों को 14 प्रकार के जीव समास बतलाए थे। तो समास माने जिन समूहों में संसारी जीव पाए जाते हैं वे जीव समास हैं। तो ऐसे जीव समास ये अपन ने पढ़ लिए थे। तो अब ये जीव समासों की प्राप्ति कब होती है, तो ये सब अपने लिए अंत में सारांश रूप में आचार्य देव ने यही लिखा था कि ये जीव क्या करता है, अपने मूल स्वरूप को जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतन है, आत्मा है, उसको भूलकर जब ये पंचेंद्री विषयों में आसक्त होकर और ये सब इन त्रस स्थावर आदि जीवों की हिंसा आदि करता रहता है, तो फिर उसके निमित्त से जो उसके लिए त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से शरीर आदि मिलता है, तो फिर वो इन्हीं में पैदा होकर के फिर स्वयं जन्म मरण करके दुख भोगता रहता है। ऐसा जो है इसका अंतिम सारांश बतलाया था। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें अपन को क्या समझने लायक है। 12 नंबर की गाथा में ये इसमें अपने लिए जो पर्याप्तियां हैं उन पर्याप्तियों के लिए एक गाथा दी हुई है, वो अपन को समझने लायक है, याद करने लायक भी है। तो ये 37 पेज पर आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भास मणो चत्तारी पंच छप्पीय इंद्रिय विगल सन्नी सन्नीणम, ये दिया हुआ है। तो ये जो पर्याप्ति हैं वो पर्याप्ति क्या हैं, कौन कौन सी हैं, तो कहते हैं आहार शरीर इंद्री श्वासोच्छ्वास भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ कहलाती हैं। इनमें से एक इंद्रिय जीवों की 4 पर्याप्तियाँ होती हैं, आहार शरीर स्पर्शन इंद्री और श्वासोच्छ्वास। और विकलेंद्री माने 2 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव विकलेंद्री कहलाते हैं। तथा असंगी पंचेंद्री जीव, इनके मन रहित मन के अतिरिक्त 5 पर्याप्तियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आहार शरीर इंद्री और श्वासोच्छ्वास और भाषा, एक और उनमें जुड़ जाएगी। तो इनमें जो है 5 पर्याप्तियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये एक क्रम से
इनमें 5 पर्याप्तियाँ हैं और संगी पंचेंद्रिय मन वाले जीवों में 6 पर्याप्तियाँ पाई जाती हैं। असंगी जीवों की 5, मन के अतिरिक्त 5 और संगी पंचेंद्रिय जीवों में 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। इस गाथा में कहे हुए क्रम से सब 7 प्रकार के जीव अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्तक होते हैं, अर्थात ये 7 प्रकार के जीव पर्याप्तक होते हैं और अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने से ये 7 प्रकार के जीव अपर्याप्ति भी होते हैं। इस प्रकार 14 जीव समास जानना चाहिए। अब नीचे उसका खुलासा भी दिया है, एक गाथा दी गई है, ये गोमटसार जीव कांड की गाथा 131, 2 गाथाएँ हैं, 131 132। तो उसमें दिया है इंदी कायावणीय पुण्या पुण्येषु पुण्य के आणा बे इंदियादि पुण्य बची मणो शनि पुण्य पुण्यव 10 शरणीणम पाणा शेषे गुणंती मत्स्य बेऊणा और पज्जतेसी दरेशु या सत्य दुगे शेष के गुणा। क्या अर्थ हुआ? नीचे दिया है रेफरेंस। इंद्रिय, काय और आयुष ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के होते हैं। कौन से 3 प्राण? इंद्रिय, काय और आयु, ये 3 प्राण तो अपर्याप्त पर्याप्त सभी जीवों के होते हैं और श्वासोच्छ्वास जो जीव पर्याप्त होते हैं उन्हीं की होती है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति माने श्वास लेने आदि की जो उनकी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, जब वो पर्याप्त हो जाते हैं तभी उनको इस प्रकार की श्वास लेने की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से ये पर्याप्तकों का ही होता है। अब चूँकि एक इंद्रिय जीवों के 4 पर्याप्तियाँ बतलाई हैं, तो उसमें कौन कौन सी पर्याप्ति बतलाई थी? आहार, शरीर, स्पर्शन इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये 4 पर्याप्तियाँ होंगी। अब आगे जो है वचन, बल, प्राण, 2 इंद्रिय आदि पर्याप्तकों को ही होते हैं। कौन सा? वचन, बल, उनके पर्याप्त जीव होते उन्हीं के होते हैं, हाँ अपर्याप्त को नहीं होते हैं। तो यहाँ जो है 2 इंद्रिय आदि पर्याप्तकों की होते हैं और मन, बल संगी पर्याप्त को ही होता है, असंगी जीवों के मन नहीं होता है। अब पर्याप्त अवस्था में संगी पंचेंद्रियों को 10 प्राण और असंगी पंचेंद्रियों को मन के बिना 9 प्राण और चतुर्ंद्रिय के मन और कर्णेंद्रिय के बिना 8 प्राण, 3 इंद्रिय के मन, कर्ण और चक्षु इंद्रिय के बिना 7 प्राण, 2 इंद्रिय को मन, कर्ण, चक्षु और घ्राणेंद्रिय के बिना 6 प्राण और 1 इंद्रिय के मन, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना तथा वचन के बिना 4 प्राण पाए जाते हैं। और अपर्याप्त जीवों में संगी तथा असंगी इन दोनों पंचेंद्रियों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण पाए जाते हैं। किनके? पंचेंद्रिय जीव दोनों प्रकार के, उनके 7 प्राण होंगे। क्या क्या नहीं होगा? श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल, ये 3 नहीं होंगे उनके। ना तो उनके क्या होगा? श्वासोच्छ्वास सामर्थ्य होगी, ना उनके पास वचन का बल होगा, ना मन का बल होगा। ऐसे उनके 7 प्राण पाए जाएंगे। अब यहाँ जो है अपर्याप्त जीवों में संगी तथा संगी इन दोनों के पंचेंद्रियों को श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं और चतुर्ंद्रिय से लेकर 1 इंद्रिय तक के जीव क्रम से 1 प्राण उनके घटता जाएगा। तो जब पंचेंद्रिय के 7 प्राण, फिर 4 इंद्रिय के 6 प्राण, 3 इंद्रिय के 5 प्राण, 2 इंद्रिय के 4 प्राण और 1 इंद्रिय के 3 प्राण, अपर्याप्त दशा की बात चल रही है। तो इस प्रकार से दोनों गाथाओं में कहे हुए क्रमानुसार यथासंभव इंद्रियादिक 10 प्राण जीवों के समझना चाहिए। अब अंत में सारांश क्या दिया इसका? भावार्थ यह है कि इनसे यानी इंद्रिय पर्याप्ति प्राणों आदि से भिन्न निःशुद्धात्म तत्व उपादेय है, वो अपन को ग्रहण करना चाहिए।
तो ये तो संसार दशा में जीवों की स्थिति है, और अपन को आज तक अपन मूल स्वरूप को भूल के ये सब संसार की स्थितियाँ पा रहे हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए सारांश, कि इन सब से अपने उपयोग को हटाकर अंदर में अपना जो निःशुद्धात्म चैतन्य तत्व है उसको ही ग्रहण करके उसमें ही अपनापन स्थापित करके और उसका ही अनुभव करना चाहिए, बाकी सब विकल्प छोड़ना चाहिए। ये सारांश है। अब 13वीं गाथा अपनी जो है इसका भी अपन सारांश इसको लेते हैं। देखिए पहले इसका अर्थ, पहले मग्गण गुण ठाणे ये 14 हवंती तय अशुद्ध नया बिण्णे या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। इसका अर्थ कौन लगाएगा? ये जो है अभी अपन ने 14 जीव समासों की चर्चा कर ली। अब ये मार्गणा और गुणस्थान 14 जो होते हैं अशुद्ध नय से, उनकी चर्चा है संसारी जीवों की। और शुद्ध नय की दृष्टि से देखो तो सभी संसारी जीव भी कैसे एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही हैं, उनमें कोई ये अशुद्धता वगैरह पर दिखाई नहीं देती। क्यों कि जब अपन मूल स्वरूप से देखो तो उसमें ये सब गुण हो जाते हैं। अपन को पर्याय की संयोग आदि की स्थिति पर उसमें गुण हो जाती, वो अपने स्वरूप में विद्यमान माने स्वरूप में नहीं प्रवेश करती। ऐसा जब अपन स्वरूप से विचार करते हैं तो सभी जीव एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, उनमें कोई अंतर नहीं। जो निगूढ़ में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। माने स्वरूप की दृष्टि से, अपने द्रव्य स्वरूप की दृष्टि से किसी जीव में कोई अंतर नहीं है, सब जीव एक समान है। तो देखो जब ऐसी अपन को आत्मदृष्टि हो जाती है तो ये पर्यायजनित भेदों में अपन को जो राग देश अपना पराया अच्छा बुरा ये कल्पनाएं हैं, सम्यक दृष्टि को ये नहीं होती। बाहर में पर्यायजनित कार्यों में जुड़ करके गुणस्थान प्रमाण कसायों से विकल्प तो होते हैं, परंतु साथ में चूंकि उनको आत्मबोध है इसलिए इन सबको अपने से भिन्न ज्ञेय के रूप में डाल के और अपने निःशुद्धात्म तत्व की उनके प्रतीति लीनता गुणस्थान प्रमाण चलती रहती है। जो अपन ने भजन पढ़ा होगा कि चिन मूरत दृगधारी की मोहि रीत लगत है अटापटी। तो चिन मूरत दृगधारी माने क्या? सम्यक दृष्टि, उसी को सम्यक दृष्टि बोलते हैं। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, तो चिन्ह मूरत दृगधारी कहो या सम्यक दृष्टि कहो। तो अपने वो क्योंकि सम्यक दृष्टि जब जो भी सम्यक दृष्टि बनता है वो काय से बनता है? अपने ऐसे निःशुद्धात्म तत्व की दृष्टि ज्ञान और लीनता पूर्वक बनता है। इसके अलावा और मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, धर्म का मार्ग दूसरा कोई भी किसी के लिए, ये सब जितने भी अपन ने जाति पाति धर्म संप्रदाय बनाए हैं ये तो ये मनुष्य पर्याय की देन है और ये अज्ञान की देन है। परमार्थ से तो सब जीव एक जैसे स्वरूप वाले हैं। अगर सत्य को समझें तो ये अनेक प्रकार के मतांतर धर्म के नाम पर हो ही नहीं सकते। जो विदेश क्षेत्र आदि हैं जहाँ पर तीर्थंकर आदि विराजमान रहते हैं तो वहाँ अन्य कोई मतांतर झूठे चलते नहीं हैं। सब क्योंकि सब तीर्थंकर विराजमान हैं, सब लोग सत्य धर्म के उपदेश को सुनते हैं, तो उनके लिए अपना मिथ्या काल्पनिक धर्म और नेतागिरी का काम कहाँ बनेगा। तो यहाँ तो ये तो मिथ्या दशा में, अज्ञान दशा में यहाँ पर जीव क्या है? सब जीव अपने अपने को विशेष बताने के लिए अपने अपने संप्रदाय बना करके और अपनी मूर्ता का पोषण करके आपस में लड़ते झगड़ते रहते और इससे आगे के लिए फिर दुर्गति के पात्र होते। तो ये अपन को यहाँ पर ये 13 नंबर की गाथा में बहुत मार्मिक गाथा है। ये आगे इसकी जो टीका दी है बहुत ही, इसको अपन पढ़ते हैं अभी। पहले इसका संक्षेप में अर्थ कौन लगा रहा है? वैसे हमने अर्थ लगा ही दिया, नहीं लगाया है? लगाया, चलो जी बता रही, बता। देखो मग्गण गुण ठाणे ये 14 हवंती तय अशुद्ध नया बिण्णया संसारी। यहाँ तक उसका अर्थ अपन को लगाना है। तो सभी संसारी जीवों को कैसा है? मार्गणा और गुणस्थान के भेद से
14 भेद हो जाते हैं। 14 भेद वाले भवंती होते हैं। कैसे? अशुद्ध नय से। तो अशुद्ध नय से सभी संसारी जीवों को 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान रूप जानना चाहिए। होते हैं तो उनको जानना चाहिए। और वे सारे संसारी जीव जब शुद्ध नय से अपन देखते हैं तो वो सब शुद्ध एक स्वरूप दिखाई देते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब इस टीका में अपने लिए जो ये 14 प्रकार की मार्गणाएँ और 14 प्रकार के गुण स्थानों का स्वरूप दिया है वो अपन को थोड़ा भाव भाषण करने लायक है। देखो, पहली चीज़ तो मार्गणा की परिभाषा क्या है, गुण स्थान की परिभाषा क्या है वो समझ लें। अपन ने जीव समाज समझ लिया कि जिन समूहों में संसारी जीव पाए जाते हैं वो जीव समाज कहलाते हैं। अब मार्गणाएँ किसे कहते हैं? जिन मार्गों से संसारी जीवों को खोजा जाता है, समझा जाता है, पहचाना जाता है, उन्हें मार्गणाएँ कहते हैं। मार्गों से, जिन रास्ताओं से संसारी जीवों को पहचाना जाता है, समझा जाता है, वे मार्गणाएँ कहलाती। तो ये मार्गणाएँ माने जिन मार्गों से, जिन माध्यम कहो, मार्ग कहो, उन उस तरीके से जीवों को, संसारी जीवों को पहचाना जाए, जाना जाए, वे मार्गणाएँ। तो ये मार्गणाएँ। और गुण स्थान, गुण स्थान किसे कहते हैं? गुणों के स्थान। उसका अर्थ क्या होता है? जीवों के गुणों के स्थान। तो गुण माने कौन से? देखो, गुण तुम्हारे से गुण स्थानों की परिभाषा जो दी है तो उसमें दिया हुआ है मोह योग भवा गुण ठाना। मोह और योग के निमित्त से जो जीवों के क्या है भाव होते हैं वे गुण स्थान कहलाते हैं। काय के निमित्त से? मोह और योग के निमित्त से। तो देखो, पहले से चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोह के निमित्त में सद्भाव और अभाव दोनों लेना है। निमित्त माने क्या? मोह का सद्भाव और अभाव होने पर जो भाव बनते हैं वे गुण स्थान माने मोह वाले गुण स्थान हैं, और योगों के सद्भाव और अभाव से जो भाव बनते हैं वो योग वाले गुण स्थान है। तो ऐसे जो है अपने लिए पहले से चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोह का सद्भाव अभाव के माध्यम से गुण स्थान बनते हैं, और 5वें गुण स्थान से लेके 12 नंबर के गुण स्थान तक चारित्र मोह के सद्भाव और अभाव से गुण स्थान बनते हैं। तो ये क्या होगा? ये मोह और योग, फिर 2 गुण स्थान। 13वां गुण स्थान योग के निमित्त से है सद्भाव में, और 14वां गुण स्थान योग के अभाव में। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि श्रद्धान और चारित्र और योग गुण की अवस्थाएं जो बनती हैं गुण स्थानों में, मुख्य रूप से ये क्या बनती हैं? माने श्रद्धान की सम्यक और मिथ्यात्व, और चारित्र की वीतरागता और सरागता, और अंदर योग के निमित्त से परस्पंदों का चंचलता और निश्चलता, ये दोनों चीज़ें बनती। तो इस प्रकार से ये गुण स्थानों में अपने लिए ये चीज़ें इतनी समझाई जाएंगी 14 गुण स्थानों में। का जो अभाव रूप रहेगी वो 11वें बार में कराएगा। अरे काय के लिए अभाव? पूरा अभाव नहीं, 5 में से ही 2 चौकड़ी कसाय का भाव चल रहा है, 2 चौकड़ी कसाय का सद्भाव चल रहा है। तो वो चारित्र मोह के निमित्त से 5वां गुण स्थान 2 के अभाव 2 के सद्भाव, 6वां गुण स्थान 3 के अभाव और 1 के सद्भाव, और उसमें 1 का सद्भाव में भी थोड़ी उसकी उदय की तीव्रता लेना है, काय क्योंकि प्रमत्त दशा है। और फिर 7वें गुण स्थान में उनकी मंदता लेना है, और आगे आगे और मंदता होते होते फिर आगे उनका क्रम से अभाव लेते जाना है। माने यो तुम्हारे से काय का, माने क्रोध का, मान का, मायाचारी का, और तुम्हारे से 9वें गुण स्थान तक वेद आदि का, उनका भी क्रम से प्रभाव। और 10वें गुण स्थान में अकेला सूक्ष्म लोभ रह जाएगा, सूक्ष्म लोभ गुण स्थान है। और 11वें में उपशांत मोह, और 12वें में क्षीण मोह। तो ये मोह का पूरा उपशांतपना और क्षयपना उसके कारण से। और 13वां गुण स्थान सिर्फ अकेला योग दशा है, और 14वां गुण स्थान योगों का अभाव होकर के अयोग दशा है। इसके बाद सब संसार का अभाव है। तो ये मूल में तो क्या है कि जो बंध के हेतु बदलाए, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसा, योग बंध हेतुआ।
तो मिथ्यात गया, क्या हो गया? सम्यक्त हो गया। अब अवरति में भी कसाय, प्रमाद में भी कसाय। अवरति प्रमाद और कसाय में तो कसाय है ही, अवरति प्रमाद कसाय। तो जहाँ कसाय का जब तक है तब तक वो, और जहाँ कसाय का अभाव होगा तो फिर कसाय के अभाव वाला उपशांत कसाय और क्षीण कसाय वहाँ पहुँच गए, और फिर इसके बाद रह जाएगा योग। ऐसे जो है ये अपन को गुण स्थानों की स्थिति ज्ञान में समझनी चाहिए कि जब ये जीव अपने स्वरूप को ग्रहण करता है तो फिर दर्शन मोह का भी अभाव होता है, चारित्र मोह का भी अभाव होता है, और स्वरूप स्थिरता करते तो योगों की चंचलता का भी अभाव होकर पूर्ण निश्चल दशा होकर के पूर्ण सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा अपन को संक्षेप में इसका स्वरूप समझना चाहिए। अब इसका और गुण स्थानों की जो चर्चा थोड़ा विशेष है, मार्गणा स्थानों की, अब उसका अपन जो है विशेष रूप से इस पर पढ़ करके टीका में चर्चा करेंगे। अभी चूँकि रात्रि के टाइम में आप लोगों को प्रमाद दिन भर के थके होने से आने लगता है, इसलिए अपन यहीं इसको अभी विराम लें और जो अपन ने चर्चा की है उसके बारे में अपन विचार करें, चिंतन मनन करके आएँ। कल इसके बारे में जो अपन थोड़ा सा जो मार्गणा और गुण स्थान है टीका के आधार से थोड़ा और विशेष अपन ने संक्षेप में तो चर्चा कर ही ली है। मार्गणाओं में अपने लिए 14 मार्गणाएँ जो बतलाई हैं, इसमें उसके लिए गाथा दी हुई है मार्गणाओं की, तो ये भी अपन गाथा याद रखें अगर तो मार्गणाएँ याद रहेंगी। और पर्याप्तियों की भी गाथा इसमें दी गई है। देखो मार्गणा के लिए गाथा दी गई है 44 पेज पर, इसमें दी गई है ये गाथा गोमठ सार जीव कांड की 141 नंबर की गाथा है। इसमें क्या दिया है? गई इंद्रिये सुकाए, सब लोग बोलेंगे। इसमें 44 पेज पर दी हुई है नीचे मोटे अक्षरों में, गई इंद्रिये सुकाए जोगे वेदे कसायणाणेया संयम दंसन लेसा भव्या सम्मत सन्निया हारे। इसमें 14 मार्गणाओं के नाम आ गए। गई, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत, सम्यक, संज्ञा और आहार। तो इसमें एक एक गाथा में 14 मार्गणाओं के नाम आ गए। गई बहुत सरल है, बिल्कुल बहुत जल्दी याद होती है। गई इंद्रिये सुकाए जोगे वेदे कसाय नाणेया संयम दंसन लेसा भव्या सम्मत सन्निया हारे। एक माने एक लाइन 2 लाइनों की गाथा है। ये 14 मार्गणाएं इसमें आ जाएंगी। तो इन मार्गों से संसारी जीवों को गति के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, काय के माध्यम से, योग के माध्यम से, वेद के माध्यम से, कसाय के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, संयम के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, लेस्या के माध्यम से, भव्यत अभव्यत आदि के माध्यम से, सम्यक्त आदि के माध्यम से और संज्ञाओं के माध्यम से और आहार। तो इसका थोड़ा खुलासा बाद में थोड़ा टीका में जो विस्तार से दिया है, अब उसको समझेंगे तो अपन समझेंगे कि ये संसारी जीवों को इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। माने मूल में तो अपन को अपने जीवन को समझने के लिए कहाँ कहाँ हम क्या क्या कर रहे हैं, और ताकि अगर इनसे अपन को बचना है तो ये अपन को ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि अपने जीवन में इन सब से बचने के लिए विवेक जागृत करके अपन जितना हो सकता है उनसे हटते हुए अपने स्वरूप की आराधना कर सकें। तो इस प्रकार ये अपनी सामान्य से आज इन 3 गाथाओं के संबंध में चर्चा कर ली है। अब आगे इसको पढ़ के आना, आगे और जो कुछ उसका खास विषय रह गया उसको बाद में अपन देख लेंगे। चलिए एक थोड़ी जानकारी देना थी। 7:15 बजे से 8 बजे तक चलेगी जैन सिद्धांत प्रतिष्ठा की कक्षा, क्योंकि अब थोड़ा रात्रि जल्दी होने लगी, इसमें कि 8 बजे से 9 बजे तक जैसा आपका लाभापन को मिल सके तभी आते हैं सब तो टाइम से इसमें आपके। कल का तुम्हें और वो वेद जी आ रहे हैं क्या जानकारी? परसों आएंगे? अच्छा रविवार है कल, परसों।